दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट पार्ट 2 रबी क्रॉप्स का है। और इस वीडियो में 25 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके सिलेबस पे आधारित प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाले जितने भी आपके पेपर्स हैं उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर आराम से मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कोई भी सवाल हो आप मुझे डीएम कर सकते हो। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों पे और शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला और जानते हैं प्रश्नों के बारे में कि कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों प्रश्नों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है और पहला प्रश्न है, आलू का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों आलू का वानस्पतिक नाम सोलिनम ट्यूबरोसम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, आलू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो दोस्तों आलू का उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका मैक्सिको है, ठीक है। और नेक्स्ट है, पंत एल 209 किसकी उन्नत किस्म है। तो दोस्तों पंत एल 209 ये आपका लेंटिड यानी मसूर की किस्म है। और नेक्स्ट है, जई का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो दोस्तों जई का उत्पत्ति स्थान आपका रसिया है, ठीक है, रूस है। और नोरिन 10 जीन यानी नोरिन 10 बोनी जीन किस फसल के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ। तो दोस्तों जो नोरिन 10 जीन है यह आपके गेहूं के फसल के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ, ठीक है, और उपयोगी सिद्ध हुआ। और नेक्स्ट है, सरसों के कुल में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एंथर्स इन मस्टर्ड फ्लावर। तो बात करें सरसों के फूल में, तो सरसों के फूल में टोटल 4 एंथर्स होते हैं। और नेक्स्ट है, सरसों की संकुल यानी कंपोजिट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सरसों की संकुल किस्म आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, क्योंकि दोस्तों क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करें तो सरसों की संकुल किस्म कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, संगम, पूसा, कल्याणी, ये दोनों क्या है आपका सरसों की संकुल यानी कंपोजिट वैरायटी है। और नेक्स्ट है, चना का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट 2 रबी क्रॉप्स का जो सीरीज़ चल रहा है वीडियो का, ये उसका तीसरा पार्ट है और इसका 2 पार्ट पहले से चैनल पे डाला हुआ है। तो आप लोग जाकर उसको भी चेकआउट करके देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो चने का वानस्पतिक नाम होता है ये होता है साइसर एराइटिनम। क्या होता है, साइसर एराइटिनम। दोस्तों ये होता है आपका देसी चने का वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम। और जो काबुली चना होता है सफ़ेद वाला, उसका नाम होता है, उसका वानस्पतिक नाम होता है साइसर काबुलियम, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, चने की फली बेधक कीट से कीटरोधी किस्म है। तो दोस्तों चने में आपको पता है सबसे खतरनाक जो है वो कीट है वो फली बेधक कीट है। और बहुत सारे से प्रजातियां तैयार की गई है चने की जो कि कीट प्रतिरोधी है फली बेधक कीट से, जैसे PDE2, P202 और P927 यानी P927 और ICC 12483 यानी ICC 12483। ये आपका क्या है, ये चने की फली बेधक कीट से कीटरोधी किस्म है। और नेक्स्ट है, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है। तो दोस्तों गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कोयम्बटूर में है। और दोस्तों ये कोयम्बटूर कहाँ है, तो ये कोयम्बटूर आपका कर्नाटक स्टेट में पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, बरसीम की डिप्लॉयड जाति का उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों जौ की बात करें, सॉरी बरसीम की बात करें तो बरसीम यानी BL1 और मिस्कावी, ये 2 ऐसे प्रजाति हैं बरसीम की जो कि आपका डिप्लॉयड प्रजाति हैं।
और एक और है दोस्तों पूसा जायंट, ठीक है, इसी में आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपका BL1 और मिस्कावी, ये जो है ये आपका बरसीम का डिप्लॉयड किस्म है। और वहीं बात करें पूसा जायंट नामक एक वैरायटी होती है बरसीम की, वो आपका ट्रिप्लॉयड वैरायटी होती है। इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन काफ़ी ज़रूरी है इसको याद करना। नेक्स्ट है टमाटर के पूरा स्थापित प्रजातियों का नाम बताएं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टमाटर की प्रजातियों को जिसको भारत में पूरा स्थापित किया गया था। तो देख लीजिए, ये फर्स्ट में है सियोक्स, इसको अमेरिका से भारत में लाया गया था। और नेक्स्ट है BC48 और 1 और NDT, ये जो हैं ये आपके दोनों ताइवान से भारत में पूरा स्थापित किए गए थे। और इसके अगला है कितने आकार के आलू की बुआई किया जाता है। तो दोस्तों आलू का जो आपको पता है ट्यूबर को ही बोया जाता है, डायरेक्ट जो हम लोग खाते हैं उसी को हम लोग बोते भी हैं खेत में आलू को। तो साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है, तो आलू का जो बुआई का साइज़ है वो 4 से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले आलू की बुआई करनी चाहिए। और नेक्स्ट है गार्डन मटर का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों गार्डन मटर जो होता है इसका वानस्पतिक नाम का बात करें तो पाइसम सैकेमम जो होता है, पाइसम सैकेमम, इसको रट्टा मार लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और गार्डन मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सैकेमम है, याद कर लीजिए। और बिल्कुल मैं आपको तो यही प्रयास करता हूँ कि बिल्कुल लोकल भाषा में, देहाती भाषा में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करिए और शायद आप लोग समझते भी हैं। और नेक्स्ट है भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो दोस्तों भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में है, जो कि हरियाणा स्टेट के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है आलू के पौधे में लगने वाले फल को कहते हैं। तो दोस्तों आलू के आपने देखा होगा जो पौधा होता है वो तो नीचे ट्यूबर लेता ही है गोल गोल मिट्टी के अंदर, लेकिन ऊपर भी फल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको बाल या इंग्लिश में बाल्स कहा जाता है। और नेक्स्ट है गन्ने की खेती की जाने वाली प्रजाति कौन कौन सी है। तो दोस्तों आपको पता है गन्ने की ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनमें से 3 गन्ने की प्रजाति की खेती की जाती है। पहला है आपका सैकरम ऑफिसिनेरम, जिसको सबसे ज़्यादा बोया जाता है। इसके बाद है सैकरम साइनेंस और इसके बाद आखिरी है सैकरम बर्बेरी। ये जो है ये आपके गन्ने की खेती की जाने वाली प्रजातियों में कौन कौन सी है। तो ये आपके तीनों जो हैं ये गन्ने की ऐसी प्रजाति हैं जिनकी खेती की जाती है। और नेक्स्ट है गेहूं के करनाल बंट रोग के रोधी किस्म कौन कौन सी है। तो दोस्तों करनाल बंट को गेहूं का कैंसर भी कहा जाता है। और जो गेहूं के कुछ ऐसी प्रजातियां तैयार की गई है जैसे HD 1907 और HI 358 और UP 270 या UP 368 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि गेहूं के करनाल बंट नामक बीमारी के लिए प्रतिरोधी हैं। इनमें करनाल बंट बिल्कुल नहीं लगता। और नेक्स्ट है गेहूं के लूज स्मट रोधी किस्म है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लूज स्मट के बारे में, यानी जो होता है आपका इसको कहा जाता है, जो ये तो इंग्लिश में हो गया आपका लूज स्मट, जिसको कंडुआ रोग कहा जाता है गेहूं में। तो गेहूं के कंडुआ रोग के रोधी किस्म कौन सी है। तो कल्याण 227, PV 15 और WG 307 ये ऐसी किस्म है गेहूं की जो कि लूज स्मट के लिए रोधी बनाई गई है। और नेक्स्ट है बरसीम की उत्पत्ति स्थान है। तो दोस्तों बरसीम का ओरिजिन कहाँ हुआ था। तो ये मिस्र में, इजिप्ट में हुआ था। इजिप्ट और मिस्र दोनों एक ही है। और नेक्स्ट है आपका सरसों के समूह चयन द्वारा विकसित किस्म कौन कौन सी है। तो दोस्तों सरसों की ऐसी किस्म जिसको समूह चयन यानी मास सिलेक्शन के द्वारा विकसित किया गया हो, तो उसका उदाहरण के लिए T9 और BS2 ये ऐसे वैरायटी हैं जिनको समूह चयन यानी मास सिलेक्शन के द्वारा विकसित किया गया था। और नेक्स्ट है लूर्सन का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों लूर्सन का वानस्पतिक नाम आपका होता है मेडिकार्गो सेटाइवा। क्या होता है दोस्तों, मेडिकार्गो सटाइवा, इसको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जितने प्रश्न बताया
ये सभी के सभी क्या है आपके सिलेबस वाले प्रश्न हैं। और इसी तरह के वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल एग्री मस्ती को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।